हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं एक्सरसाइज 5.5 की। ओके, तो एक्सरसाइज 5.5 का जो इंट्रोडक्शन है और एग्जांपल एक्सरसाइज 5.5 की, वो मैंने ऑल द एग्जांपल्स प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिए। ओके, तो एक्सरसाइज बात करते हैं एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 में आपका पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ओके, अब इसमें क्या करना है, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। ओके, तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो गया आपका लॉग बाई, ठीक है, ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ओके, अब ये लॉग m इंटू एन इंटू पी हो गया, ठीक है, तो लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p हो जाएगा, ठीक। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। ओके, अब ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो dy अपॉन dx लॉग y का क्या 1 अपॉन y इज इक्वल टू। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, log cos x, तो d अपॉन dx log cos x प्लस d अपॉन dx log cos 2x प्लस d अपॉन dx log cos 3x, ठीक है। तो log cos x का क्या 1 अपॉन cos x। ओके, cos x को फिर cos x का, तो cos x का माइनस साइन x। मेरी बात आई ना समझ में, प्लस अब क्या log cos 2x का, तो 1 अपॉन cos 2x, अब cos 2x का माइनस साइन 2x, अब 2x का तो क्या 2। ओके, प्लस अब ये 1 अपॉन cos 3x इंटू cos 3x का क्या माइनस साइन 3x और 3x का 3, ठीक। ये 1 अपॉन बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स। ओके, ये माइनस आगे ले लिया 2, ये क्या हो जाएगा कॉट 2x, ये माइनस आगे आ जाएगा 3 कॉट 3x। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये बाई उधर चला जाएगा और बाई की वैल्यू आपके पास कितनी है कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ओके, इसको क्या है, आप यहाँ से चाहो तो आप माइनस कॉमन लेके मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। कॉट एक्स प्लस 2 कॉट 2x, ओके, प्लस 3 कॉट 3x, ये आपका क्या है आंसर हो गया। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सॉरी स्टूडेंट्स, ये साइन अपॉन कॉस 10 होगा। मैं थोड़ा धोखा खा गया था, ठीक है, लेकिन तुम्हें धोखा नहीं खाना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं पहली बार कैमरे के सामने हूं, तो मेरी सारी गलतियों को क्या है क्षमा करना, ठीक। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पहले क्या ये रूट है ना, मैं इसको 1/2 पावर कर रहा हूँ, ठीक है। तो x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 की होल पावर 1/2, ठीक है। अब मैं लॉग ले रहा हूँ बोथ साइड, ठीक है। तो
ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक। तो लॉग बाई इज इक्वल टू 1/2 आगे आ जाएगा, तो लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। या अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये 2 इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है, अपनी कन्वीनियंट के लिए। ओके, तो मैं 2 इधर लेके आया, तो 2 इंटू लॉग बाई इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे ये देखो ये लॉग x अपॉन लॉग बाई है, तो मैं यहाँ पे लॉग x अपॉन लॉग बाई क्या, लॉग x अपॉन बाई क्या होता है, लॉग x माइनस लॉग बाई। तो लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब ये लॉग x इंटू बाई है, तो लॉग x प्लस लॉग बाई हो जाएगा, ये यहाँ पे लॉग x इंटू, ठीक है, बाई इंटू जेड है, तो लॉग x प्लस लॉग बाई प्लस लॉग जेड फॉर्मेट में। तो 2 इंटू लॉग बाई इज इक्वल टू लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2, ठीक है, माइनस देखो लॉग x माइनस 3। अब ये प्लस में, फिर यहाँ पे प्लस, तो मैं यहाँ पे क्या है माइनस का, हाँ, होल इतने सारे में क्या है डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो माइनस, मेरी फीलिंग्स को समझा करो यार, ठीक है, माइनस लॉग x माइनस 5। ओके, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये 2 का तो करना नहीं है, लॉग बाई का 1/बाई और बाई का dy बाई dx। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग x माइनस 1 तो 1/x माइनस 1। ओके, अब x माइनस 1 का करूंगा तो मेरे पास 1 आएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, प्लस, अब ये यहाँ से क्या 1/x माइनस 2, यहाँ से क्या माइनस 1/x माइनस 3, यहाँ से क्या माइनस 1/x माइनस 4 और यहाँ से 1/x माइनस 5। मेरी बात आ रही ना समझ में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2/बाई उधर चला जाएगा। ओके, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और मैं बाई की वैल्यू पुट किए दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है, ये हो गया आपका, और ये ऑल द 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, बाई इक्वल लॉग x टू दी पावर साइन x। देखो स्टूडेंट, ये क्या है, ये आपका क्या है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने आप बताया कि जब, हाँ, फंक्शन इस प्रकार से है, फंक्शन टू दी पावर फंक्शन, तो फिर आपको क्या करना है, आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है कि आपको बोथ साइड लॉग लेना है, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूं, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक। जब मैंने लॉग लिया तो लॉग बाई इक्वल टू, अब ये क्या है, लॉग एक्स की पावर साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स आगे आ जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, अब ये एक फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन इंटू फंक्शन है, तो फंक्शन इंटू फंक्शन क्या है, आप प्रोडक्ट रूल से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो 1/बाई लॉग बाई, फिर बाई का dy बाई डी एक्स। ओके, अब देखो फंक्शन इंटू फंक्शन है, तो पहले फंक्शन को छोड़ देते हैं, तो साइन एक्स मैंने क्या छोड़ दिया, इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो लॉग एक्स, ठीक है। तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, ठीक है। तो मैंने बताया है, जब मैंने क्या है चेन रूल, हाँ, पढ़ाया था उस समय, ठीक है। आप इसको x ही कंसीडर करो, ठीक है। तो लॉग एक्स क्या 1/log x,
ठीक है। उसके बाद log x को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो log x का क्या 1/x। ओके, अब प्लस, अब आपको क्या log x को डिफ्रेंशिएट नहीं करना और इनटू sin x को क्या cos x कर दिया। मेरी बात आई ना समझ में? ओके, तो dy बाई डी एक्स, अब मैं ये y इधर कर रहा हूँ, ठीक है, तो y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और y की वैल्यू मैं रखे देता हूँ यहीं पे log x की पावर sin x, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा sin x अपॉन x इंटू लॉग एक्स प्लस cos x इंटू log x। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर साइन x, ठीक है, ये ऐसे दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लेट y इज इक्वल टू, मैंने हाँ लेट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या है इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है, dy बाई डी एक्स चाहिए, ये y इज इक्वल टू ये है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए dy बाई डी एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको u लेट कर रहा हूं, इसको क्या v लेट कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास फिर उसके बाद अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, जैसे देखो लेट u इक्वल x टू दी पावर x एंड v इक्वल 2 टू दी पावर साइन x। ओके, अब जब मैं u यहाँ पे रखूं v यहाँ पे रखूं, ठीक है, हाँ देन ठीक y इक्वल क्या u माइनस v फॉर्मेट में। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, तो y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u का du अपॉन डी एक्स माइनस v का dv अपॉन डी एक्स। ओके, अब मुझे क्या है u की du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स यहाँ पे रख देना है, तो मेरे पास क्या dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है, तो नाउ ठीक, अब हम क्या है डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड करने की जुगाड़ में है, ठीक है, तो वो जुगाड़ का पहला हाँ स्टेप है u इक्वल टू क्या है x टू दी पावर x। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ लॉग ले रहा हूँ बोथ साइड, ठीक है, तो लॉग u इक्वल क्या ये आगे आ जाएगा x इंटू लॉग x। ओके, अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे लिख दिया करो, लिखने में कुछ नहीं आता है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो log u क्या 1/u और फिर उसके बाद u का du अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब ये तो फंक्शन इनटू फंक्शन है तो x को छोड़ देना है, log x का क्या 1/x प्लस log x को छोड़ देना है नेक्स्ट, और x का 1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू इधर आ जाएगा, तो u की वैल्यू क्या है आपके पास x टू दी पावर x और क्या 1 प्लस log x। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास क्या है du अपॉन डी एक्स क्या है ये आ गया, अब आपको क्या करना है dv अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो हाँ अगेन ठीक, v इक्वल क्या है आपके पास 2 टू दी पावर साइन x। ओके, मैंने क्या किया लॉग लिया, तो log v इज इक्वल टू 2 सॉरी साइन आगे आ जाएगा ना, साइन x log 2। ओके, अब क्या ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मेरी बात आ रही ना समझ में। अब 1/v dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये log 2 है, तो log 2 तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो डिफरेंशिएट करते ही नहीं है log 2, और sin x का आपके पास क्या है cos x हो जाएगा, ठीक है, ये उधर कर देना है, तो dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू b की वैल्यू 2 टू दी पावर साइन x, ठीक है, इंटू
log 2 cos x। ओके, अब जैसे हाँ सपोज दैट ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, हाँ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx इन इक्वेशन फर्स्ट। तो dv अपॉन dx एंड du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx की वैल्यू आपको क्या है उस इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो dy अपॉन dx क्या, du अपॉन dx और du अपॉन dx क्या है आपके पास x टू दी पावर x और 1 प्लस log x माइनस अब dv अपॉन dx ये 2 की पावर साइन x, ठीक है, इंटू log 2 cos x, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर हो गया। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, बाई इज इक्वल टू, ये दिया है, ये मैंने लेट कर लिया है, बाई टू द इक्वल, बाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल क्यूब। ओके स्टूडेंट, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप पढ़ रहे हो एक्सरसाइज 5.5, ठीक है, NCERT। ओके, तो मैं आरिफ सर आपका पुराना वाला, तो मैं क्या कर रहा हूँ लॉग ले रहा हूँ। ओके, तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब मैंने लॉग लिया तो लॉग बाई इज इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, लॉग ऐसे, हाँ मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, ठीक, इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 टू द पावर 4। अब क्या ये अलग अलग हो जाएगा, लॉग है इंटू में है ना तीनों फंक्शन, ठीक है, लॉग एम इंटू एन इंटू पी, तो क्या लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी। तो लॉग बाई इज इक्वल टू क्या, लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 4 का होल क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 5 टू द पावर 4। अब ये सारी पावर आगे आ जाएंगी, ठीक है, तो लॉग बाई इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस 3 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4 और प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5। मेरी बात आ रही है ना समझ में? ओके, अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग बाई 1 अपॉन बाई और बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो क्या करना क्या है तुम्हें, करना ये इसका अलग इसका अलग इसका अलग, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, अब ये 2 का नहीं होगा, log x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करोगे ना, ठीक है, और log x प्लस 3 का 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3, ठीक है, और जब आप x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। स्टूडेंट अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती तो प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है, और मैनेज करने की कोशिश करो, बस मैं राइटिंग साफ सुथरी लिखता हूँ, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये बाई आगे आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाई की वैल्यू रख देता हूँ, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 4 का होल क्यूब एक्स प्लस 5 का होल पावर 4 और ये 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ये आपका क्या है आंसर हो गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, इस फंक्शन में आपको क्या है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो देखो मैं वही कर रहा हूँ जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, मैं इसको u कंसीडर कर रहा हूँ, इसको क्या है v कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट
u इक्वल x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर x एंड v इज इक्वल टू x टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है। देन मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। स्टूडेंट्स अगर आप du अपॉन डी एक्स एंड dv अपॉन डी एक्स में डिफरेंस मेरी राइटिंग हाँ वो एक जैसा लग रहा है, du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो प्लीज़ इशारों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मेरी फीलिंग समझो, इशारों को समझो, ओके, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब नाउ देखो, अब मुझे क्या है, dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या है, du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स, ओके। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस प्रकार से जुगाड़ करनी है कि मुझे du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स चाहिए, कहीं से भी लेके आना है, ठीक है। तो मैं उसी जुगाड़ में अपना आगे का स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। u इक्वल क्या है आपके पास, x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर x। मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग ले रहा हूँ बोथ साइड, तो लॉग u इक्वल, ये तो आगे ही आ जाएगा, x लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स, ओके। मेरी बात आई समझ में। अब मैं क्या डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखा करो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है, वैसे मैंने लिखा है, ठीक है, हाँ। लेकिन अब मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो मेरे वीडियो का टाइम क्या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप हाँ उसको देखोगे नहीं, आप ये कहोगे इतना बड़ा वीडियो, हाँ मेरे पास टाइम नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, ओके। तो प्लीज़ फीलिंग समझो, ठीक है। तो ये क्या है, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो 1 अपॉन यू, ओके, और du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो मैं फर्स्ट, तो क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है ना, तो फर्स्ट फंक्शन को क्या है डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो log x, ठीक है। तो क्या x प्लस 1 अपॉन एक्स, मेरी बात आई समझ में, ठीक है। अब क्या करना है, अब x प्लस 1 अपॉन एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स 1 और 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, याद है ना, ओके, ठीक। अब तो du अपॉन डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, ये u उधर चला जाएगा, और u की वैल्यू क्या है आपके पास, x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x, और इसको क्या, सॉरी ये यहाँ पे अभी एक, हाँ अभी हो नहीं पाया पूरा, ठीक है, वो जल्दी में क्या है, देखो x, ओके, और log इसका ये रहा, इसका ये रहा, अब प्लस चिन्ह, अब इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, ठीक है। तो log x प्लस 1 अपॉन एक्स, और उसके बाद क्या है, log x प्लस 1 अपॉन एक्स को तो आपको डिफरेंशिएट करना ही नहीं है, और x का क्या 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं एक बार फिर से बताऊं क्या, ओके। तो अब अगला स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो अब ये du अपॉन डी, सॉरी 1 अपॉन u इधर आ जाएगा, तो ये रहा u, ठीक है। अब इसको लिख देना है, ठीक है। तो x 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स, ओके, और प्लस log x प्लस 1 अपॉन एक्स, ओके। ये आपके पास क्या आ गया, du अपॉन डी एक्स। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, dv अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, ओके। तो डोंट फियर बिकॉज आर इफ्स आर रियल, ओके। अगेन v इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स है आपके पास, ओके। डरना नहीं है, मेरी बात आ रही है ना समझ में। अब ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग v इज इक्वल टू क्या, ये आगे आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, ओके, और क्या इनटू log x, ओके। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ओके। तो 1 अपॉन v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखो ये फंक्शन अपॉन इनटू फंक्शन, तो ये पहला फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करना है पहले, ठीक है, ओके। अब सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, तो log x का क्या 1 अपॉन एक्स
प्लस अब सेकंड को डिफरेंशिएट नहीं करना और इनटू इसका डिफरेंशिएशन। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना अभी बताया, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरी बात आ रही ना समझ में? ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये भी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी टू दी वैल्यू एक्स टू दी पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके, और ये क्या, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और क्या आपके पास लॉग एक्स। ओके, अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इस इक्वेशन में रख देना यहाँ पे, बस आपके पास क्या है, आंसर हो जाएगा। ओके, फिर कुछ नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5। ठीक है, तो y इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर लॉग एक्स। ओके, तो इसमें क्या करना है, वही पुरानी वाला मेथड। ठीक है, y इज इक्वल टू वो सॉरी यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, लेट लॉग एक्स टू दी पावर एक्स इक्वल टू यू एंड एक्स टू दी पावर लॉग एक्स इक्वल टू वी। ओके, अब आपको क्या करना है, देन, तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन, अब आपको करना क्या, डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड करना है एंड डी वी अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो नाउ ठीक है, यू इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स। ओके, अब क्या, लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो लॉग यू इक्वल टू एक्स लॉग लॉग के रूल से ये एक्स लॉग एक्स हो जाएगा ना, लॉग एक्स। ओके, तो देखो एक्स आगे आएगा एक्स, उसके बाद लॉग एक्स। मेरी बात आई समझ में? अब क्या, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो लॉग यू का क्या, 1 अपॉन यू और इसका डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब क्या करना है, एक्स को तुम्हें डिफरेंशिएट नहीं करना है और लॉग एक्स का क्या, 1 अपॉन लॉग एक्स, 1 अपॉन, उसके बाद लॉग एक्स को भी तो डिफरेंशिएट करना है, तो ओके इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस, अब लॉग एक्स को डिफरेंशिएट नहीं करना है, एक्स को करोगे तो क्या है, 1 आएगा, ये एक्स से एक्स क्या है, गो आउट। ओके, तो डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू, और यू क्या है आपके पास, लॉग एक्स टू दी पावर एक्स। ओके, अब 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। मेरी बात आ रही है ना समझ में? अगर मेरी बात समझ में आ रही है जिन स्टूडेंट्स को, वो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, एंड मेरे वीडियो को, वो सॉरी मेरे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, अब क्या है, अगेन अब v इक्वल टू क्या है आपके पास, x टू दी पावर log x। ओके, अब क्या करना है, वही पुराना वाला log लेना है। ठीक है, log v इक्वल टू, ये आगे आ जाएगा log x इंटू log x, ये हो जाएगा फॉर्मेट आपके पास। मेरी बात आई ना समझ में? ओके, अब क्या करना है, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब क्या, 1 अपॉन भी, अब तो याद हो गया होगा। ठीक है, करते करते। ओके, 1 अपॉन भी डी वी अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स को छोड़ देना है। ठीक है, लॉग एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएट करना है एक्स। ओके, प्लस अब इसको छोड़ देना है एक्स, उसका क्या, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो डी वी अपॉन डी एक्स, भी उधर चला जाएगा और भी उधर चला जाएगा, तो क्या, एक्स लॉग एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये और ये ऐड हो जाएगा,
2 log x अपॉन x। ओके, ये घाते घट जाएंगे, ठीक है, आधार समान है, ठीक है, उन्होंने ऐसे ही आंसर दिया होगा, ठीक है, मुझे पता है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो क्या है, आधार समान होने पर गुणा में घाते क्या है, घट जाती है ना, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर log x माइनस 1 और इनटू क्या 2 log x। ओके, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, ये रहा अपना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसमें आपको वैल्यू रख देना है, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5। बाई इक्वल टू साइन टू दी पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स है आपके पास, ठीक है। तो इस फंक्शन को किस प्रकार से डिफरेंशिएट करना है, चलो देखते हैं। तो लेट है साइन एक्स टू दी पावर एक्स को आपको क्या है यू लेट कर लेना है, और साइन इनवर्स रूट एक्स को क्या भी लेट कर लेना है। ओके, तो देन आपके पास क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये होता है आपके पास डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही कहा है कि अगर डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स में अगर आप डिफरेंस ना समझ पाओ तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को समझो, मेरी फीलिंग्स को समझो, मेरे इशारे को समझो, ठीक है, और ध्यान दो। ओके, तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नाउ, ठीक, तो u इक्वल टू क्या है साइन एक्स टू दी पावर एक्स। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, लॉग लेना है, ठीक है। तो लॉग u इक्वल टू क्या, लॉग साइन की पावर x, तो x आगे आ जाएगा इनटू लॉग साइन x। मेरी बात आई ना समझ में? ओके, अब क्या करना है, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक, तो लॉग u 1 अपॉन u, फिर u du अपॉन dx इज इक्वल टू, अब करना क्या है, अब देखो ये छोड़ देना है, log x का 1 अपॉन साइन x, उसके बाद साइन x का क्या cos x प्लस, अब ये log साइन x को डिफरेंशिएट नहीं करना है, ठीक है, फिर x को करोगे तो आपके पास वही पुराना वाला एक आ जाएगा। ओके, अब du अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब u आगे आ जाएगा और u की वैल्यू क्या है साइन x टू दी पावर x, ठीक है। अब ये x cos x अपॉन साइन x cot x प्लस log साइन x। कितने लोगों को मेरी बात आई समझ में? जितने लोगों को मेरी बात समझ में आई उतने ही मुझे लाइक मिलने चाहिए। ओके, अब है आपके पास अगेन v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स। ओके, तो इसमें आपको ज्यादा कोई झंझट नहीं करना है, मैंने बताया है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वो सॉरी ये यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स रूट एक्स है। ओके, तो उसमें आपको क्या है घूमना नहीं है, ठीक है, मैं उसके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ आपको तरीका, ठीक है। अब क्या है, आप लॉग फॉर कुछ मत लो, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या dv अपॉन dx। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास रूट एक्स, और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। अब ठीक है, देखो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स है तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। लेकिन अगर और कुछ है रूट सॉरी एक्स के अलावा, एक्स को छोड़कर, तो फिर आपको क्या है उस छोड़कर को क्या है एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। मतलब रूट एक्स को एक बार फिर से, तो क्या 1 अपॉन 2 रूट एक्स। कितने लोगों को मेरी बात आई समझ में? ठीक है, अब
डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स और अपॉन 1 माइनस एक्स. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट. तो इस इक्वेशन में आपको वैल्यू रख देनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा. तो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9. y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स एक्स टू दी पावर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स. तो इस क्वेश्चन को जो मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन किया है ये उसी का बिल्कुल बिल्कुल बड़ा भाई है. तो ये जिस प्रकार से आप अपने छोटे भाई को किया था उसी प्रकार से बड़े भाई को. तो प्लीज इस क्वेश्चन को क्या डू योरसेल्फ, स्वयं करोगे. ओके. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है. अगर आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे बताओ. ठीक है, कमेंट करके मैं आपको फिर से सॉल्व करके उसको दूंगा. ओके. अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 है आपका एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स. लेट y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके. तो लेट एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू यू एंड ओके एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वी. ओके. तो अब आपको क्या करना है देन, तब आपके पास क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स. इतना क्लियर है. ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब आपको क्या करना क्या होता है, करना ये होता है कि u इक्वल क्या है लिखते हैं पहले. तो नाउ u इक्वल क्या x की पावर x cos x. ओके. अब आपको करना क्या है, अब आपको log ले लेना है. तो log u इक्वल टू ये आगे आ जाएगा x cos x इंटू log x. ओके. अब ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. ओके. अब देखो ये क्या है 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स. इतना क्लियर है. अब देखो 1 2 3 ये 3 फंक्शन है. ठीक है. तो मैं इसको क्या एक फंक्शन कर रहा हूँ, इसको सेकंड फंक्शन कर रहा हूँ. अब ये फर्स्ट फंक्शन ये अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना है तो x cos x मेरे साथ रहे ना. अब सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो cos x का क्या log x का 1 अपॉन x. अब प्लस अब सेकंड फंक्शन को छोड़ देना है. ओके. अब पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका x cos x का. ओके. अब x cos x तो क्या है ये भी फंक्शन इनटू फंक्शन है. तो इसको क्या है पहले फंक्शन को छोड़ देना है. cos x का क्या माइनस साइन x, तो मैंने साइन माइनस साइन आगे ले लिया. अब प्लस अब cos x को छोड़ देना है और x का मेरे बच्चों क्या हो गया 1. मेरी बात आई समझ में. ओके. अब ये u आगे यहाँ पे आ जाएगा तो इधर मेरे पास क्या आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स. यू और u क्या है एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स. ओके. अब मैं पूरा ये मटेरियल लिखे देता हूँ. ये दिस गो आउट. तो आपके पास क्या आप चाहो तो क्या है कॉस एक्स कॉमन ले सकते हो. ठीक है. वो सॉरी कुछ ज़रूरत नहीं है. ठीक है. आप तो ऐसे लिखो cos x. ठीक है. और क्या cos x प्लस cos x माइनस x sin x ओके. ये ब्रैकेट और ये क्या log x.
ओके, ये आपके पास क्या आ गया, du अपॉन dx। अब आपको क्या करना है, अगेन v इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये तो फंक्शन अपॉन फंक्शन है ना, तो इसको तो अपन हाँ हम क्या है डिवाइड रूल या क्वोशिएंट रूल से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, लॉग भी ले सकते हैं लेकिन कन्वीनियंटली है वो हो जाएगा। ठीक है, ये चलो लॉग ही लेते हैं। ठीक है, तो नहीं तो आप बोलोगे कि सर जब हाँ आप लॉगरिथमिक ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, और जब मैंने लॉग लिया तो लॉग v इज इक्वल टू, अब देखो ये लॉग जब यहाँ पे लिया तो लॉग x अपॉन बाई होगा, तो लॉग, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन फॉर्मेट में आ जाएगा। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन का आपके पास 2x माइनस ये क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन का 2x। ओके, अब डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी आगे आ जाएगा, तो वी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, और ये क्या 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका x cos x टू दी पावर x प्लस x sin x टू दी पावर x वन अपॉन x। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, डू योर सेल्फ, है आप खुद करके देखोगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो है कमेंट में आपको लिख देना है कि सर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आपको सॉल्व कर देना है। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक है, तब तक मेरे अगले वीडियो का आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, अगले नेक्स्ट डे आपको क्या है मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है। ठीक है, और काम क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए तो आपको क्या है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो अब आरिफ सर को विदा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।